अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ करते हैं क्योंकि ऑड्री सिम्पसन की बुक एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर करवा लेती है, कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी मुनासिब हैं। ठीक है जी, एक गो में मैंने पूरी बात कर दी। चैप्टर 23 कर रहे थे, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। इसकी 23.1 में हमने हिस्टोग्राम्स ऐसे जिनकी के क्लास साइज बराबर ना हो उसको पढ़ा। अब हम देख रहे हैं ग्रुप डेटा का मीन निकालना। बहुत आसान होता है, चार्ट मैंने पहले ही बना लिया जल्दी से। भाई जब ग्रुप डेटा हो ना, मीन तो वैसे आप निकालते थे ना सारे 20, 21, 5, 4, 7, 3, इन सबको आपस में ऐड करो और 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड कर दो, मीन आ जाएगा। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन एन कर दें तो आप बता देते हैं कि मीन क्या है। ये समेशन का साइन है, ठीक है। तो लेकिन जब ग्रुप डेटा होता है तो इसमें हमें ये मालूम करना कि ये फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जी, तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करिए 10 से लेके 15 तक, तो किसको लें हम, कौन सी वैल्यू को लें। एक क्लास है, फॉर एग्जांपल ये हाइट है, 10 से लेके 15 तक के दरमियान 10 हाइट थी। तो अब 10 की हाइट 10 थी कि 12 की हाइट 10 थी कि 11 की हाइट, किसकी हाइट 10 थी। तो फिर क्या करते हैं हम, इसके लिए हम पहले तो क्लास का मिड पॉइंट लेते हैं। तो इस क्लास का मिड पॉइंट, ये क्लास कहाँ से कहाँ तक है, ये क्लास है 10 से 15 तक। और 10 से 15 तक का मिड पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा आपका 12.5। इसका मिड पॉइंट आएगा 20, 15 से 25 है। इसका मिड पॉइंट आएगा 25 से 40, तो ये हो गया 15 से 12.5। इसका मिड पॉइंट आएगा 20। ओके, तो मिड पॉइंट निकालेंगे। अच्छा, मिड पॉइंट जो हमने निकाला है वो हमने तो डिस्टेंस निकाल दिया, गड़बड़ कर दी एक, सही कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट 20 पे आ रहा है, 25 और 40 के बीच में आता है 30। हाँ, 15 का 7.5। क्लास बाउंड्रीज बता दी मैंने मिड पॉइंट के बजाय। तो 15, 5, 7, 32.5। अब समझ में आ गई बात। 25 और 40 के बीच में देख लेना, 15 का 15 को आधा करते हैं तो 7.5 बनता है। तो 25 में 7.5 ऐड किया, 32.5। 40 और 60 के बीच में 50 है। मिड पॉइंट भाई क्लास का निकालना था, क्लास बाउंड्री का नहीं निकालना था, क्लास बाउंड्स नहीं बताने थे, विड्थ नहीं बतानी थी। अब क्या करें, हर फ्रीक्वेंसी को अपने मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये मानेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी इसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि 10 के बारे में कर रही है, 11 के बारे में कर रही है, 15 के बारे में कर रही है। मीन निकालने जा रहे हैं ना, एवरेजेस की बात करें तो इनका एवरेज निकाल लिया हमने बीच की चीज़ कि भाई ये 10 इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 12.5 साइज़ के 10 थे। हालांकि हो सकता है वो 10 के हों या 15 के हों, लेकिन पूरी क्लास में से हम कोई एक वैल्यू तो लेंगे अपना फैसला करने के लिए। तो हमने हर क्लास का मिड पॉइंट ले लिया। 12.5 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 125। कैलकुलेटर खोल लो भाई टाइम कम बचाने के लिए। और 2 2 4, 0 0। और 32 into 32.5 इज़ 1040। और 15 into 50 750। फिर यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं फ्रीक्वेंसीज के और उसके मिड पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन का सम लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा भाई 125 प्लस 400 प्लस 1040 प्लस 750 इज़ 2315। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके जो सम आता है उसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। तो ये आ रहा है 2315 डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ क्या है,
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ ले लेते हैं, विच इज़ 10 + 20 + 32 + 15, 77। तो आंसर आ रहा है 2315 डिवाइड बाय 77 इज़ 30.06। तो ये अगर राउंड ऑफ कर दें तो ये बन रहा है 30.1। ठीक है, दिस इज़ द मीन ऑफ दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स 1 में हमने अनग्रुप डेटा को का मीन निकाला था, स्टैटिस्टिक्स 2 में हम ग्रुप डेटा का मीन निकालना सीख रहे हैं। ये हो गया, अब अगला बना लेते हैं। ओहो, इस बेचारे के पास तो जगह ही नहीं है, तो पेज दूसरा ले लेते हैं। क्लास है 1 से 2, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10। फ्रीक्वेंसी है 56382, 56382। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, 5 + 6 + 3 + 8 + 2, 24। ठीक है, 24 हमारे पास आइटम्स है, 56382, 56382। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, क्लास का मिड पॉइंट, कि ये फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1.5 को, 3.5 को, 5.5 को, 7.5 को और 9.5 को। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो भाई 5 × 1.5, ओहो 5 × 1.5 पता है हालांकि आंसर, लेकिन अब कैलकुलेटर खुल गया ना तो उसके बगैर होगा नहीं। 6 × 3.5, 21, 3 × 5.5, 16.5, 8 × 7.5, 60, 2 × 9.5, 19। ठीक है, इन सबको ऐड कर लें, 19 + 60 + 16, 16.5 + 21 + 7.5 is 124. This is sum of fx and this is sum of f, frequencies का sum, frequencies of midpoint के multiplication का sum। 124 divided by 24, sum of fx upon sum of f is equals to mean। तो 124 divided by 24 is 5.2, 5.16 है, 5.17। तो दिस इज आवर सेकेंड आंसर। थर्ड के लिए फिर जगह बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट ना कर लें आंसर को, फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 5 + 6 + 3 + 8, ये आ गया 22। और इसको देखते हैं मिड पॉइंट को, 0.5 और 0.9, 0.6, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.7, 0.9 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2, दो का फर्क है, तो 0.7, 0.9 और 13, वही 4 का फर्क आ रहा है ना, 0.11, 13 और 25। लो भैया, ये तो कुछ और हो गया। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2.5 माइनस 1.3, कितना गैप आया, 1.2 का, डिवाइड बाय 2, तो 0.6 बढ़ा लो इसको, तो ये 1.9 हो जाएगा, ये और बड़ा हो गया। 6.5 माइनस 2.5, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट,
गैप आ रहा है 4 का, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो 2 का मतलब हुआ 4 डिवाइड बाय 2 इज़ 2, तो ये 4.5 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट से फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई कर दो। 0.7 into 5 is 3.5. 0.11 into 6 is 0.66. 1.9 into 3 is 5.7. 4.5 into 8, वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो गई। 4.5 into 8 is 36। अब इनको ऐड कर लो, 36 प्लस 5.7 प्लस 0.66 प्लस 3.5। अजीबोगरीब आंसर आया ना? नहीं, कुछ मैंने गलती की है क्या? बाल एक दफ़ा मैं लिख दूँ फिर दोबारा चेक कर लेता हूँ। 48.86, 48.86। तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की डेटा में। तो पहले हम आंसर निकाल लें। 48.86 डिवाइड बाई 22। 48 है, 45 है, 45.86 है। 45.86 डिवाइड बाई 22। तो आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है, पहले मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ फिर मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। यस, देखें सबसे पहली गड़बड़ तो ये नज़र आ गई। ये 0.11 थोड़ी होगा, ये होगा भाई 0.9 के बाद तो 1 छूट जाता है, तो 1.1 होगा, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा। 1.1 इंटू 0.6, 1.1 इंटू 6 इज 6.6, 6.6। बाकी ठीक है, तो ज़रा आप कैलकुलेट दोबारा करते हैं। 3.5 प्लस 6.6 प्लस 5.7 प्लस 36 is equals to 51.8. 51.8 divided by 22 is 2.354545। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर तो अभी भी कुछ मैच करता हुआ नहीं नज़र आ रहा, एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं फिर बताता हूँ। नहीं भाई, जो डेटा हमारे पास आया उसके हिसाब से हमारा जवाब ठीक है, पीछे से मैच नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। तो ये हमने जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी से मीन निकालना सीख लिया, सारे सवाल कर लिए। अब इसकी प्रॉब्ली लास्ट एक्सरसाइज है 23.3, उसके बाद तो मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो वो शुरू करते हैं। आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अब तक मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।